Hello everyone and welcome back to Doon Officers Academy. We are doing questions for the RAMC examinations and so we will be doing certain more questions, and from today onwards we are starting a fresh topic. For the RAMC examination you must have come across certain questions. Now there are questions from the part of speech, but the variety of questions, right, there are always different types of question, different level of question, right. तो आज जो हम क्वेश्चंस करने वाले हैं, दो दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम द टॉपिक नाउन, but here one particular in a sentence a noun is given to you, so you have to convert it into another part of speech. Now these types of questions has always been asked in the RAMC examination. आप देखोगे तो आपको ऐसे क्वेश्चंस हमेशा से मिलेंगे. कई बार ये होता है कि एक आपकी एग्जामिनेशन में नहीं आए हैं, पर आपके देखोगे कि नेक्स्ट साइकिल जो आपकी है एग्ज़ाम की उसमें आते हैं. तो ऐसे क्वेश्चंस देखे गए हैं. प्लीज़ ट्राई टू सॉल्व एज मेनी क्वेश्चंस ऑफ प्रीवियस ईयर एज पॉसिबल, क्योंकि firstly you become familiar with the pattern, secondly you know where do you stand, and so that what you need to do, right. कहाँ पे एग्ज़ाम का लेवल है, आप कहाँ पे हो, तो ये जो गैप है, जो पर्टिकुलर टाइम पीरियड आपके पास, वो आपको फिल करना है, राइट. ऑलवेज ट्राई, जो आपकी प्रैक्टिस है वो हमेशा क्या होनी चाहिए, एक लेवल अप होनी चाहिए, राइट. बिकॉज कई बार होता है कि देर आर सर्टेन डिफिकल्ट क्वेश्चन, देन देर आर मॉडरेट क्वेश्चन एज वेल. तो वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस हमेशा से होते हैं. बिफोर स्टार्टिंग द सेशन, इफ़ यू वांट टू जॉइन दून ऑफिसर्स अकेडमी ऑफलाइन बैचेस, तो जो आपको स्क्रीन पर नंबर दिए गए हैं आप उस पर कॉन्टैक्ट करके यू कैन इनरोल फॉर द ऑफलाइन बैचेस. आप कोई भी डिफेंस एग्जामिनेशन के लिए अगर पढ़ रहे हैं तो आप दून ऑफिसर्स अकेडमी की ऑफलाइन बैच से जुड़ सकते हैं. तो रजिस्ट्रेशन के लिए यू हैव टू कॉन्टैक्ट ऑन द नंबर. ऑलराइट, सो वी विल स्टार्ट विद द सेशन. एज बीन टोल्ड टू यू, try to answer the question first and then whatever your answer, match that with the correct one. So the first question that we are doing is अच्छा सॉरी, आई सेड कि आपको नाउन में कन्वर्ट करना है, ठीक है. तो ये कन्वे करने में मुझसे गलती होगी. क्वेश्चन में आपको क्या बोला गया है, नाउ देयर इज वन पार्ट which is what underlined and you have to convert them with a noun. Now when we were doing the part of speech, वहाँ पे मैंने बताया था एक वर्ड जो होता है आप उसको भले वो नाउन हो सकता है, लेकिन उसको कुछ चेंज करके आप उसको एडजेक्टिव या वर्ब इस तरीके से फॉर्म में बदल सकते हो, है ना. सो बेसिकली आज जो क्वेश्चंस होगा यू हैव टू कन्वर्ट देम इनटू वर्ड. ऑलराइट, ठीक है. अब देखते हैं क्वेश्चन क्या है. He leads a virtuous life. He leads a virtuous life. Alright, so the word that is given to you is virtuous. This is T-U. ठीक है, this is what the statement says, virtuous. Alright. Now tell me, what does the word virtuous, इसका मतलब क्या होता है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है. virtuous का मतलब होता है एनी पर्सन हु हैज़ ग्रेट मॉरल्स, या आप देखोगे कुछ देर आर सर्टेन पीपल हु हैव सर्टेन प्रिंसिपल्स इन देयर लाइफ. कुछ रूल्स रेगुलेशन होते हैं दैट दे हैव सेट फॉर देमसेल्फ, कि वो कभी उसको ब्रेक नहीं करते, राइट. एज यू आर इन अ ग्रोइंग फेज, तो सॉरी आप क्या हो, अभी बढ़ते हुए फेज में हो, वेर यू आर लर्निंग, यू आर एक्सपीरियंसिंग थिंग्स एंड यू आर येट टू फॉर्म अ क्लियर, आप एक जो आपकी सोच होती है वो धीरे धीरे फॉर्मुलेट होती है. इट्स नॉट दैट वन डे यू डिसाइडेड टू हैव अ थॉट और अबाउट समथिंग. तो धीरे धीरे वो क्या है, आपकी जो सोच है वो कर्व होती जाती है, राइट, शेप होती जाती है. सो व्हेन वी टॉक अबाउट द टर्म वर्चुअस, इसका मतलब होता है एनी पर्सन हु हैज़ ग्रेट वर्च्यू इन देयर लाइफ, और वर्च्यू का मतलब होता है लाइफ के मॉरल या वैल्यूज़ या प्रिंसिपल जिसको आप बात करते हो. सो दिस इज़ व्हाट वी कॉल्ड एज वर्च्यू, ठीक है, सॉरी वर्चुअस. ऑलराइट, नाउ प्लीज रिमेंबर, ही लीड्स अ लाइफ, ठीक है. कैसी लाइफ जीता है वो, वर्चुअस. सो बेसिकली फर्स्ट यू नीड टू आइडेंटिफाई व्हाट पार्ट ऑफ स्पीच दिस इज. नाउ दिस इज एन एडजेक्टिव, है ना. क्या है ये, एडजेक्टिव है. तो फर्स्टली दिस इज व्हाट इट इज एन एडजेक्टिव.
राइट। अब इसका हमें ऐसे सेंटेंस में यूज़ करना है कि ये जो एडजेक्टिव है अब जब हम सेंटेंस में यूज़ करेंगे, सो नाउ दिस बिकम्स नाउन। ऑलराइट, सो व्हाट आर यू गोइंग टू डू? ही, अच्छा फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ अ लाइफ? लाइफ क्या हुआ? नाउन हुआ, ठीक है। ऐसे कोई भी वर्ड्स जो क्या कर रहे हैं, नाउन को मॉडिफाई या डिस्क्राइब करते हैं, उन्हीं को हम एडजेक्टिव बोलते हैं ना। और यूजुअली एडजेक्टिव की पोजीशन नाउन के पहले होती है यूजुअली, राइट। सो ही लीड्स he leads a life with virtues, ठीक है। अच्छा, राइट। नाउ हेयर लुक एट द टर्म वर्च्यू। ही लीड्स अ लाइफ विद वर्च्यू, मतलब वो मॉरल या वैल्यूज़ के साथ अपनी ज़िंदगी जो है किस तरीके से अपनी लाइफ लीड कर रहा है। एनी लाइफ विच हैज़ ग्रेट वैल्यूज़, विच हैज़ ग्रेट मॉरल्स, या जिसके लाइफ के कुछ प्रिंसिपल है, वैसी लाइफ जीते हैं। नाउ वेन एवर यू आर कन्वर्टिंग वन पार्ट ऑफ स्पीच इन टू अनदर, रिमेंबर द सेंटेंस मीनिंग इट डज नॉट चेंज, ठीक है। सेंटेंस का मतलब नहीं बदलना चाहिए, सेंटेंस में जो आपका वर्ड है जो चेंज करना है उसका बस फॉर्म बदलेगा। ऑलराइट, सो द सेंटेंस इज ही लीड्स अ लाइफ विद वर्च्यूज, है ना, मॉरल और वैल्यूज वाली जिंदगी जीता है वो, ठीक है। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। He did a brave act. Question is, he did a brave act, ठीक है। Now the word that you have to convert it into noun is brave, ठीक है। Now first identify what is bravery. एक्ट क्या होता है? नाउ प्लीज रिमेंबर हेयर द वर्ड ब्रेव एक्ट के बारे में बता रहा है, कैसा एक्ट किया उसने? ब्रेव, ठीक है। सो फर्स्टली रिमेंबर द वर्ड एक्ट इज व्हाट? एक्ट इज अ नाउन। नाउ एनी वर्ड विच डिस्क्राइब्स और मॉडिफाइज अ वर्ड, राइट, मॉडिफाइज अ नाउन इज व्हाट वी नोन एज एडजेक्टिव, ठीक है। तो ब्रेव यहाँ पे किसकी तरह फंक्शन कर रहा है? एडजेक्टिव। नाउ हेयर यू मस्ट नो व्हाट इज आपका ये नाउन में हमने एक टाइप का नाउन पढ़ा था एंड दैट नाउन वाज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ऐसा कोई भी नाउन जो बेसिकली क्या डिस्क्राइब कर रहा है? कोई फीलिंग या इमोशन, ऐसी कोई भी चीज़ जो हम अपने 5 सेंसेस में फील नहीं कर सकते हैं। तो ब्रेव क्या है? ब्रेव एक्ट कैसा किया उसने? ब्रेव एक्ट किया। सो ब्रेव हियर इज व्हाट? it is a adjective here, right, because it modifies what? It modifies the word act and which is in turn a noun, ठीक है। तो अब आपको क्या इसमें फॉर्मुलेट करना है? नाउ वी हैव टू यूज द वर्ड ब्रेव इनटू कन्वर्ट द वर्ड ब्रेव इनटू नाउन, ठीक है। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में क्या आता है? ऐसे कोई भी नाउन जो हम अपने सेंसेस से फील नहीं कर सकते। दिस इज व्हाट द स्टेटमेंट सेज। सो द आंसर बिकम्स ही डिड an act of bravery. Now here the sentence does not changes, the meaning of the sentence does not change, only the part of speech. पहले यहाँ पे brave as an adjective यूज किया जा रहा था, now here the word bravery, this is acting like a noun, ठीक है। कैसा एक्ट किया? ब्रेवरी का। नाउ ब्रेवरी हेयर इज व्हाट? इट इज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। तो कई बार आपका एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो एडजेक्टिव भी हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन व्हाट इट मॉडिफाइज, एंड कई बार एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होता है, राइट, इट कैन बी एब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड दैट सेम वर्ड कैन बी एन एडजेक्टिव। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Now the next question is, he fought the battle courageously. Fought
the battle courageously. All right, so the term is courageous. ठीक है, courageously. I hope all right the question is visible, right? पहले तो courageously क्या है यहाँ पे, ठीक है, किस तरीके से फाइट किया? He fought the battle, हाँ, he fought the battle courageously. ठीक है, so this is what the sentence is. Now बैटल कैसे परफॉर्म की उसने? करेजियसली. ठीक है, ऐसा कोई भी एक्ट जो क्या है, करेज डिमांड करता है, समथिंग विच डिमांड्स व्हाट, करेज. ठीक है, तो अब देखो बैटल. नाउ एडजेक्टिव की पोजीशन क्या होती है? बैटल इज व्हाट, इट इज अ नाउन, नाउन के पहले होती है, राइट, एंड दिस इज यूजुअली द केस. ठीक है, मतलब 90% ऑफ द टाइम ये चीज़ फॉलो होती है. बट हेयर द वर्ड करेजियसली कहाँ पे है? नाउन के बाद है, राइट. सो हेयर दिस पर्टिकुलर वर्ड इज व्हाट, इट इज़ अ एडजेक्टिव, सॉरी इट इज़ एन एडवर्ब रेदर देन एन एडजेक्टिव. ठीक है, यूजुअली आपके एडवर्ब्स जो होते हैं दे आर प्लेस्ड आफ्टर नाउन, बट व्हेन वी टॉक अबाउट एडजेक्टिव्स दे आर प्लेस्ड बिफोर द नाउन. ठीक है, आफ्टर द नाउन आपके एडवर्ब लगते हैं. और कई बार आपके जो ly से एंड होने वाले वर्ड है ना, वो यूजुअली आपके एडवर्ब होते हैं. ठीक है, बट दैट डजंट इम्प्लाई एवरी वर्ड दैट एंड्स इन ly इज एन एडवर्ब. ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम, राइट. सो नाउ वी नो व्हाट डज द टर्म करेजियसली इज, इट इज़ एन एडवर्ब. मतलब कोई भी चीज़ जो आपने करेज के साथ की है, राइट. ठीक है, अब इसका आपको क्या बनाना है? नाउ वी हैव टू यूज दिस करेजियसली वर्ड इनटू वर्ड, इनटू अ नाउन. ठीक है, तो इसका हो जाएगा he fought the battle with courage. ठीक है, now here the term courage is again what type of noun? It is an abstract noun. Why is this an abstract noun? Because basically it tells you about a quality of something. है ना, किसी चीज़ की क्वालिटी बता रहा है वो, राइट. एंड एनी टर्म विच टेल्स यू अबाउट द क्वालिटी ऑफ समथिंग, तो वो क्या है आपके? करेज. नो, करेज इज समथिंग दैट ओनली बी फेल्ट, बट ये हमारे जो सेंसेस हैं, आप उसको देख नहीं सकते हो करेज को. कोई एक करेजियस एक्ट हो सकता है, यू कैन विटनेस दैट, बट आप क्या है, आपके सेंसेस उसको फील नहीं कर सकती है ना. सो द टर्म करेज इज व्हाट, इट इज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन. सो दिस इज व्हाई यू मस्ट नो व्हाट इज अ नाउन, टाइप्स ऑफ नाउन, हाउ डू यू आइडेंटिफाई अ नाउन इन अ पर्टिकुलर सेंटेंस, सो दैट यू नो आपको किस पार्ट ऑफ स्पीच में कन्वर्ट करना है. ठीक है, सो द आंसर शुड बी ही फॉट द बैटल विथ करेज. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. Now the next question is, his mother advised him. His mother advised him. Now the term here is advised. ठीक है, अब बताओ एडवाइस्ड क्या है यहाँ पे? उसके मदर ने क्या किया? उसको एडवाइस किया. ठीक है, सो बेसिकली एडवाइस का मतलब क्या होता है? किसी को सलाह देना, राइट. किसी के ऊपर जब आप कोई चीज़ सोचते हो तब जो आप बात कर रहे हो, एनीथिंग विच इज़ वेल थॉट ऑफ इज़ व्हाट वी कंसिडर एज एडवाइस्ड. ठीक है, कई बार यू आर इन अ सिचुएशन एंड यू गो टू एनी पर्सन हु इज़ मोर एक्सपीरियंस देन यू, जिसने ज़्यादा लाइफ देखी है, हु हैज़ विजडम, राइट. तो वो कुछ सोच विचार करके आपको जो बात बता रहा है, सो बेसिकली दे आर एडवाइसिंग यू. एनीथिंग विच इज़ वेल कंसिडर्ड और वेल थॉट ऑफ इज़ व्हाट वी कॉल एडवाइस्ड. तो उसके मदर ने क्या किया? उसको एडवाइस किया. सो हेयर एडवाइस इज बेसिकली व्हाट, इट इज़ एन एडजेक्टिव. आई होप द वर्ड इज विजिबल. ठीक है, इट इज़ एन एडजेक्टिव. ठीक है, all right, so the term is basically what, advised. So it is an adverb. Now what are you going to do? He was
अच्छा, better than that would be his mother. I think we have done a rule where whenever we use the term advice and we have to make a singular of it, तो उसकी जगह पे हम क्या यूज़ करते हैं? Peace. So his mother gave him a piece of advice. ठीक है, तो यहाँ पे एडवाइस बेसिकली क्या कर रहा है? यहाँ पे वो नाउन की तरह एक्ट कर रहा है. All right, so for this the answer is his mother gave him a piece of advice. All right, next question पे आते हैं. Now the next question is, she likes that boy. She likes that boy. Now the term is likes. ठीक है, likes यहाँ पे किसकी तरह एक्ट कर रहा है? बेसिकली द टर्म like is acting as a verb. ठीक है, एक एक्शन बता रहा है. सो दिस इज बेसिकली अ वर्ब. इसको आप कैसे कन्वर्ट करोगे? यू हैव टू चेंज इट इनटू व्हाट? इनटू अ नाउन. सो शी हैज़ अ liking फॉर दैट बॉय. ठीक है, तो यहाँ पे लाइकिंग किसकी तरह कर है? बेसिकली द टर्म लाइकिंग इज एक्टिंग एज एन नाउन है रेदर देन लाइक्स. यहाँ पे क्या कर रहा था? इट वॉज एक्टिंग लाइक अ वर्ब. तो यहाँ पे लाइकिंग क्या एक्ट कर रहा है? एज अ नाउन. ऑलराइट, सो दीज आर सम ऑफ द क्वेश्चंस दैट वी हैव डिस्कस्ड. और ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, राइट? बच्चों को नाउन पता होते हैं, पार्ट ऑफ स्पीच पता होते हैं, रूल्स पता होते हैं, बट मेनी अ टाइम्स दे डोंट नो हाउ टू कन्वर्ट इट. सो प्लीज ट्राई टू प्रैक्टिस दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस एज वेल. 5-10 मार्क्स से, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस RAMC में प्रीवियस अगर आप देखोगे उसमें हमेशा से देखे गए हैं, right? So these were some of the miscellaneous questions that we have not done. Part of speech से या फिर जहाँ पे error detection वाले थे वो हम already कर चुके हैं. कुछ जो अभी छूट रहे हैं, we are trying to go through those questions as well, right? So this was all for today. Thank you and have a good day to you all.